हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं आधुनिक भारत के समाज सुधारक संबंधित 25 MCQ लाई हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी लंदन। राइट आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में कर्नल आलकॉट और मैडम HP ब्लावत्स्की द्वारा 1875 में की गई थी। इस समिति का मुख्य विश्वास था कि मानव जाति के लिए ईश्वर विकास तथा उन्नति के लिए एक निश्चित योजना बनाई थी। इस संस्था द्वारा धर्म, जाति, रंग के लिए कोई अंतर नहीं किए गए थे, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी प्रकार के भेदभाव को मिटाना और सार्वभौमिक भाईचारा व्यवस्था करना तथा सभी धर्म के संप्रदायों का गंभीर अध्ययन करना भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने 1879 में मुख्य कार्यालय कहाँ स्थापित किए थे? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी मद्रास। राइट आंसर है ऑप्शन सी मुंबई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1879 ईस्वी में न्यूयॉर्क से मुंबई हस्तांतरित किया गया था। इसके बाद 1882 ईस्वी में अंतिम रूप से मद्रास के अडियार में हस्तांतरित कर दिया गया। उसके बाद वहीं रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी में शामिल हुई थी? ऑप्शन ए 1895, ऑप्शन बी 1891, ऑप्शन सी 1889, ऑप्शन डी 1880। राइट आंसर ऑप्शन सी 1889। एनी बेसेंट मैडम HP ब्लावत्स्की से मिलने के बाद उनसे प्रेरित होकर 1889 ईस्वी में अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी। एनी बेसेंट 1893 में भारत आई और इस समाज के विचार का प्रसार पूरे भारत में की थी। 1907 ईस्वी में यह थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गदोधर चट्टोपाध्याय किसका वास्तविक नाम था? ऑप्शन ए राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। राइट आंसर ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदोधर चट्टोपाध्याय था। उनका जन्म पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के कामार कुकुर ग्राम में 1836 ईस्वी में हुई थी। उनकी मृत्यु 1886 में हुई। कोलकाता के नज़दीक दक्षिणेश्वर में 1856 में माता काली मंदिर के पुजारी बने थे। धार्मिक मुक्ति के लिए वह गृह त्याग, चिंतन एवं भक्ति के पारंपरिक नियम के पक्षधर थे। उनका मानना था ईश्वर के प्रति कई साधन तथा मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1898, ऑप्शन बी 1891, ऑप्शन सी 1895, ऑप्शन डी 1897। राइट आंसर ऑप्शन डी 97। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी में उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद द्वारा कोलकाता के नज़दीक बेलूर मठ में किए गए थे। उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस मिशन की स्थापना किए थे। वे जाति प्रथा, हिंदू समाज के धार्मिक अनुष्ठान एवं समारोह के निंदक थे। यह संस्था द्वारा लोगों में स्वतंत्रता, समानता एवं मुक्ति चिंतन भावना विकसित करने का प्रयास किए गए थे। इस मिशन ने वेदांत सिद्धांत को ऊपर उठाते हुए इसे आदर्श रूप प्रस्तुत किया तथा मूर्ति पूजा की उपयोगिता और उनके मूल्यों को मान्यता दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिस्टर नवोदिता के नाम से कौन जानी जाती? ऑप्शन ए मार्गरेट नोबल, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है मार्गरेट नोबल। सिस्टर नवोदिता के नाम से आयरलैंड के मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल को जाना जाता है। यह स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। यह एक समाज सेविका थी। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1867 ईस्वी में आयरलैंड में हुआ था। यह विवेकानंद से प्रभावित होकर 1898 ईस्वी में भारत आई थी और
यहाँ आकर स्त्रियों की स्थिति सुधार तथा उनकी शिक्षा उन्नति के लिए स्कूल खोले। इसके अलावा उन्होंने रामकृष्ण मिशन की शिक्षा का भी प्रचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र दत्त किनका नाम था? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी गोपाल हरि देशमुख। राइट आंसर ऑप्शन बी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। उनका जन्म 1863 में कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाईकोर्ट के वकील तथा माता भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक महिला थी। 1863 ईस्वी में जब विवेकानंद शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म संसद में भाग लेने जा रहे थे, उसी समय खेतरी के राजा अजित सिंह ने उन्हें विवेकानंद का नाम दिया, जिसे वह सहर्ष स्वीकार किए थे और इसी समय से वे विवेकानंद के नाम से जाने गए। इसके अलावा अजित सिंह ने अमेरिका जाने का टिकट और खर्च भी विवेकानंद को दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद संबंधित कौन कथन सत्य है? ऑप्शन ए, 1893 ईस्वी में शिकागो जाने के पश्चात वहाँ से वे यूरोप चले गए तथा 1897 में भारत वापस आए। ऑप्शन बी, उन्होंने 2 समाचार पत्र प्रबुद्ध भारत मासिक पत्रिका अंग्रेजी में तथा उद्बोधना पाक्षिक बंगाली में प्रकाशन शुरू किए। ऑप्शन सी, 1899 ईस्वी में दूसरी बार अमेरिका गए तथा 1900 ईस्वी में पेरिस में कांग्रेस धर्म के इतिहास पर भाषण दिए। 1900 में भारत लौटे और बीमारी होने के कारण 1902 में उनकी मृत्यु हो गई। ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। शिकागो में वो 1893 में शिकागो जाने के पश्चात वहाँ से वे यूरोप चले गए और 1897 में फिर से वे वापस लौटे भारत। उसके बाद उन्होंने 2 समाचार पत्र प्रबुद्ध भारत मासिक पत्रिका अंग्रेजी में और उद्बोधना पाक्षिक बंगाली में प्रकाशन किए और 1899 में दूसरी बार अमेरिका गए और 1900 ईस्वी में पेरिस में कांग्रेस के धर्म के इतिहास में भाषण दिए और 1900 में ही भारत लौटे, किंतु 1902 ईस्वी में बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकहितवादी के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी वी कार्वे। राइट आंसर ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को ही लोकहितवादी नाम से जाना जाता है। यह एक प्रसिद्ध भारत समाज सुधारक, कार्यकर्ता, विचारक और लेखक थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में 18 फरवरी 1823 में एक ब्राह्मण परिवार के घर में हुआ था। उनकी मृत्यु 9 अक्टूबर 1892 में हुआ था। इन्होंने समाज सुधार पर 108 पत्र लिखे थे। इसके बाद उन्हें लोकहितवादींची सत्य पत्रे के नाम से भी जाना जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतिबा फुले ने 1851 ईस्वी में दलित बच्चों के लिए स्कूल कहाँ खोले थे? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी कोलकाता। राइट आंसर ऑप्शन सी पुणे। ज्योतिबा फुले 1851 ईस्वी में पुणे में दलित वर्गों के लिए बच्चों के शिक्षा के लिए एक स्कूल खोले थे। इस स्कूल में दलित बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा फुले दंपतियों ने 1848 ईस्वी में पुणे में पहली महिला स्कूल खोले और फिर ज्योतिबा फुले ब्राह्मण तथा उच्च जातियों की सर्वोच्चता के विरुद्ध संघर्ष भी किए। इन्होंने निम्न जातियों को ऊंचा उठाने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना भी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1903, ऑप्शन डी 1901। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1905। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 12 जून 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा महाराष्ट्र के पुणे में किया गया था। इस समिति की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत में विकास के लिए मिशनरियों को प्रशिक्षण करना, संसद के नियम के आधार पर भारतीयों को सच्चे हितों का बढ़ावा देना
गोपाल कृष्ण गोखले ने इस समिति की स्थापना करने के लिए दक्कन एजुकेशन सोसाइटी को छोड़ दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित कौन कथन सत्य है? ऑप्शन ए, इनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के कोटलुक गांव में 9 मई 1866 में हुआ था। उनके पिता कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु MG रानाडे। ऑप्शन सी, उन्होंने रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। इनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के कोटलुक गांव में 9 मई 1866 में हुआ। उनके पिता कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु MG रानाडे थे और रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स की स्थापना भी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुणे में विधवा गृह कब खोला गया था? ऑप्शन ए 1896, ऑप्शन बी 1847, ऑप्शन सी 1849, ऑप्शन डी 1852। राइट आंसर ऑप्शन ए 1896। पुणे में 1896 ईस्वी में धोंडो केशव कर्वे द्वारा विधवा गृह खोला गया था, जिसे हिंदू विधवा गृह भी कहा जाता है, जिसका उद्देश्य था वे विधवा जिनकी पुनर्विवाह नहीं हो सकती है उन्हें शैक्षिक और सामाजिक सहायता प्रदान करना था। इसके अलावा भी उनका हर तरह से ध्यान रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 ईस्वी में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए, ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी, MG रानाडे, ऑप्शन सी, DV कर्वे, ऑप्शन डी, विष्णु पंडित। राइट आंसर है महिला ऑप्शन सी, DV कर्वे। 1816 ईस्वी में DV कर्वे, जिन्हें महर्षि कर्वे के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे, जिसे बाद में श्रीमती नाथी बाई दामोदर ठाकरसे महिला विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यह भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है। DV कर्वे को 1858 ईस्वी में भारत रत्न मिले थे। ताराचंद्र चक्रवर्ती किसके प्रथम सचिव बने थे? ऑप्शन ए, आर्य समाज, ऑप्शन बी, ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी, प्रार्थना समाज, ऑप्शन डी, तत्वबोधिनी सभा। राइट आंसर ऑप्शन बी, ब्रह्म समाज। ताराचंद्र चक्रवर्ती ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव बने। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी में हुई थी। उसी समय ताराचंद्र प्रथम सचिव बने। वह इस पद पर 1833 तक बने रहे। इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के सचिव बने। ताराचंद चक्रवर्ती यंग बंगाल समूह के प्रमुख सदस्य थे, जिसके अंतर्गत उन्होंने सामाजिक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह ब्रह्म समाज के सचिव पद पर नियुक्त होने के पश्चात भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही है? 1856 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ऑप्शन बी 1872 बाल विवाह पर रोक, ऑप्शन सी 1795 बाल हत्या गैर कानूनी घोषित, ऑप्शन डी 1829 सती प्रथा अवैधानिक घोषित होना, ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। 1872 में बाल विवाह पर रोक, 1795 में बाल हत्या गैर कानूनी घोषित किया गया। इसके अलावा 1829 में सती प्रथा को अवैधानिक घोषित किया गया था। किसने दलित वर्ग मिशन समाज को प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए, BR सिंधे, ऑप्शन बी, MG रानाडे, ऑप्शन सी, ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी, MA जोशी। राइट आंसर ऑप्शन ए, सिंधे। दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना 1906 ईस्वी में विठल रामजी सिंधे द्वारा मुंबई में किया गया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य दलितों को शिक्षित करना, उनका सामाजिक स्थिति में सुधार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उन्नत व्यक्ति ने राजा राम मोहन की शैक्षिक उन्नति एवं सहयोग की सहायता की थी? ऑप्शन ए, हेनरी डिरोजियो, ऑप्शन बी, द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन सी, डेविड हेयर, ऑप्शन डी, विलियम केरी। राइट आंसर ऑप्शन सी, डेविड हेयर। राजा राम मोहन रॉय शैक्षिक उन्नति में डेविड हेयर ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया। डेविड हेयर एक स्कॉटिश व्यवसाय और परोपकारी इंसान थे। उन्होंने राय की शिक्षा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उनको आर्थिक और वैचारिक दोनों तरह से सहयोग दिया। इसके अलावा
उन्होंने राजा राममोहन राय को हिंदू कॉलेज खोलने में भी सहयोग दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुणे में दक्कन शिक्षा सभा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1886, ऑप्शन बी 1884, ऑप्शन सी 1882, ऑप्शन डी 1880। राइट आंसर ऑप्शन बी 1884। 24 अक्टूबर 1884 ईस्वी में पुणे में दक्कन शिक्षा सभा की स्थापना की गई। इस संस्था की स्थापना B.K. चिपलुंकर, बाल गंगाधर तिलक, माधवराव नाम जोशी, गोपाल गणेश अगरकर और सहयोगी के समर्थन से पुणे में हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को आधुनिक और राष्ट्रवादी शिक्षा देना था। इस तरह से 1885 ईस्वी के तहत 1885 ईस्वी में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1914 ईस्वी में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए तुलसीराम, ऑप्शन बी शिव नारायण अग्निहोत्री, ऑप्शन सी गोपाल गणेश अगरकर, ऑप्शन डी H.N. कुंजरू। राइट आंसर ऑप्शन डी H.N. कुंजरू। 1914 ईस्वी में हृदय नाथ कुंजरू ने इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी। यह समाज के पहले सदस्य बने थे। इन्होंने प्राकृतिक विपदाओं, शिक्षा के प्रसार, सफाई, दैहिक संस्कृति आदि के लिए समाज सेवा प्रदान करने का उद्देश्य से सेवा समिति की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए तुलसीराम, ऑप्शन बी M.N. जोशी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी श्री राम वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन ए तुलसीराम। तुलसीराम जो शिव दयाल साहब के नाम से प्रसिद्ध थे, उन्होंने 1861 ईस्वी में आगरा में एकश्वरवाद सिद्धांत के प्रचार के लिए राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किए। उनके अनुसार मुक्ति एकमात्र साधन संत सतगुरु अथवा ईश्वर की सच्चा प्रेम में बनने से है। सूरत शब्द योग इनका मंत्र है। इनकी शिक्षा का संकलन 2 पुस्तक में प्रत्येक का नाम सारवचन है। यह पथ हिंदू संप्रदाय में किसी देवता या मंदिर अथवा पवित्र स्थान को नहीं मानता है। वह सिर्फ गुरु अथवा उनके अवशेष के स्थान को ही मानते थे। लाहौर में देव समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन बी H.N. कुंजरू, ऑप्शन सी शिव नारायण अग्निहोत्री, ऑप्शन डी M.G. रानाडे। राइट आंसर ऑप्शन सी शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 ईस्वी में लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी। यह उत्तर प्रदेश के निवासी थे तथा रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज से शिक्षित थे। बाद में यह आर्य समाज लाहौर शाखा के सदस्य बने, लेकिन समाज के उन सदस्यों से मतभेद होने के कारण उन्होंने इसे छोड़ दिया और 1887 में देव समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य आर्य समाज के उद्देश्यों के अतिरिक्त गुरु की सर्वोच्चता थी। इस समाज की धार्मिक ग्रंथ देव शास्त्र तथा उनकी शिक्षा देव धर्म थी। गुरु को अलौकिक शक्ति मानी जाती थी इनके अनुसार, तथा इनके सदस्य गुरु को देवता मानकर पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा समिति बॉय स्काउट संगठन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी 1910। राइट आंसर ऑप्शन बी 1914। सेवा समिति बॉय स्काउट संगठन की स्थापना 1914 ईस्वी में श्री राम वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय और पंडित हृदय कुंजरू की सहयोग से विश्वव्यापी बेडेन पावेल संस्था के तर्ज पर इसका स्थापना किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य बाल स्काउट मूवमेंट को पूर्णतः भारतीयकरण करना था। भारतीय लड़कों को स्काउटिंग गतिविधियां प्रदान करना, क्योंकि उस समय ब्रिटिश द्वारा भारतीय लड़कों को स्काउटिंग में शामिल नहीं किया जाता था। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य भारतीय लड़कों को आत्मनिर्भर और देशभक्त नागरिक बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा मंडी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन ए 1882, ऑप्शन बी 1878, ऑप्शन सी 1885,
1874, ऑप्शन डी 1870। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1878। वीरेशलिंगम कुंतलू ने 1878 ईस्वी में राजा मंडी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किए थे, जिसका मुख्य उद्देश्य विधवा पुनर्विवाह इसके अलावा महिला की सामाजिक स्थिति में सुधार करना, उन्हें शिक्षित तथा समाज में समानता का हक दिलाना ही इनका कार्य तथा संगठन का मुख्य उद्देश्य था। वीरेशलिंगम को आंध्र का ईश्वर चंद्र विद्यासागर माना जाता है। यह एक समाज सुधारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, B.R. अम्बेडकर द्वारा अनुसूचित वर्गों के लोगों को कठिन जीवन से मुक्ति दिलाने के लिए क्या क्या समाधान किए गए थे? ऑप्शन ए, अम्बेडकर ने दलित वर्गों को उत्थान के लिए शिक्षित बनो संगठित हो का नारा दिए थे। ऑप्शन बी, इन्होंने जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। ऑप्शन सी, उन्होंने संविधान में दलितों के लिए आरक्षण और अन्य सुविधाएं दिलवाए। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के उत्थान के लिए शिक्षित बनो संगठित होकर नारा दिए। इसके अलावा उन्होंने जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थे और संविधान उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। उन्होंने दलित के लिए आरक्षण और अन्य सुविधा भी संविधान में दिलवाए। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।